हेलो दोस्तों, मैं नएज आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी SSC एग्जाम के लिए भारत की जलवायु को पढ़ेंगे, जो कि इन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देर नहीं करते हुए आगे चलते हैं। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है। मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? वहाँ का मौसम कहते हैं। बाद में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 ई में आरंभ की गई थी। कब की गई थी? 1875 ई में आरंभ की गई थी। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। कहाँ था? शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया है। कहाँ लाया गया? पुणे। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो कारक निम्न हैं। क्या निम्न है? नंबर 1, उत्तर में हिमालय पर्वत। कौन? उत्तर में हिमालय पर्वत। और दूसरा है दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्तर में हिमालय पर्वत। तो इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती हैं। ठीक है। दूसरा कारण है, मतलब दूसरा पॉइंट है दक्षिण में हिंद महासागर। इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्ण कटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। ठीक है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्वतया बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती हैं। कितनी ऋतु? 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती हैं। नंबर पहला शीत ऋतु, जो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक चलती है। क्या? शीत ऋतु। नंबर दूसरा ग्रीष्म ऋतु, जो 16 मार्च से 15 जून तक चलती है। कब तक? 15 जून तक। तीसरा है वर्षा ऋतु, जो 16 जून से 15 सितंबर तक चलती है। अगला है शरद ऋतु, जो 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक चलती है। ठीक है। तो यही 4 ऋतुएं थी। ठीक है। जो मानसून जो मतलब मौसम को 4 भागों में बांटती है, या है ना, जलवायु को 4 भागों में बांटता है। ये तिथियां एक समान सीमा रेखा को तय करती हैं। मानसूनी पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। क्या करता है? पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। किस कारण होती है? उत्तर भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर, कहाँ पर? या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून, क्या? वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द हवाएं चलने लगती हैं, जिससे गैज के साथ वर्षा हो जाती है। इस हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। क्या? पूर्व में नॉर्वेस्टर और बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लास्म एवं कॉफी वर्षा कहा जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक में इसे चेरी ब्लास्म या कॉफी वर्षा कहा जाता है, जो कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होती है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत या केरल में आम्र वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा भी कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में
चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसूनी गैद कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी गैद कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंतः उष्ण अतिसरण यानी NITC उत्तर की ओर खिसकने लगती है। क्या? NITC यानी उष्ण अभिसरण। क्या? अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवतीय रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरल के नियम अनुसरण करते हुए भारत में प्रभावित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी मानसून से होती है। किस मानसून से? इसी मानसून से होती है। ठीक है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। पहली शाखा क्या है? अरब सागर की शाखा तथा दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। कब आता है? जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसूनी प्रस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्फोट कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। गारो खासी एवं जयंतियाँ का गारो खासी एवं जयंती पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती हैं। क्या लाती हैं? अधिक वर्षा लाती हैं, जिसके कारण यहाँ स्थित मानसरोवर यानी मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। लगभग 1141 सेंटीमीटर। कितना? यहाँ पर लगभग 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाल की खाड़ी में आता है। कितना आता है? बंगाल की खाड़ी में 35% भाग आता है और 65% अरब सागर में आता है। आगे चलते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम मौसम के अनुसार वर्षा का वितरण। क्या? मौसम के अनुसार वर्षा का वितरण। वर्षा कैसी कैसी है ना, किस किस मौसम में कैसी कैसी वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक वर्षा का प्रतिशत 73.7% है। वर्षा का प्रतिशत कितने है? जून से सितंबर तक कितनी वर्षा होती है? 73.7%। तो जून से सितंबर तक हो जाती है। फिर पर्वतीय मानसून काल जो अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है। कितना चलता है? अक्टूबर से दिसंबर तक। यहाँ पर वर्षा कितनी % होती है? तो यहाँ पर 13.3% यहाँ पर वर्षा हो जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक। अब अगला है पूर्व मानसून काल। क्या? पूर्व मानसून काल। यह है मार्च से मई तक चलता है। कितना चलता है? मार्च से मई तक। यहाँ पर 10% वर्षा पूर्ण होती है। कब? मार्च से मई तक कितनी % वर्षा पूर्ण होती है? 10%। अगला शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून। क्या? शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून जो जनवरी फरवरी कहलाती है। क्या? जनवरी फरवरी में 2.6% वर्षा होती है। ठीक है। अरब सागरीय मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है एवं वहां धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर पड़ती है। क्या पड़ती है? समानांतर पड़ती है। कौन? अरावली पर्वतमाला। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत बेष्टी छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। किस कारण? क्योंकि तमिलनाडु पश्चिम घाट के पर्वत बेष्टी छाया क्षेत्र में पड़ता है। पर्वत के कारण तमिलनाडु में कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। किसके द्वारा? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। ठीक है।
अगला पॉइंट है शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। किसे? शरद ऋतु को। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इस चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिम तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। किसके कारण? इस शरद ऋतु में मानसून प्रत्यावर्तन के कारण। का प्रत्यावर्तन के कारण। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो क्या पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, जो भी हमने जब भारत की जलवायु थी उसे हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जिस अभी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम यूपी SSC पेट की फुल तैयारी करवा रहे हैं अपने चैनल पर। ठीक है, बहुत ही शानदार। ठीक है, और हम 1-2 दिन में लगभग में हाई स्कूल की साइंस और 11वीं 12वीं की मैथ को हम अपने चैनल पर प्रारंभ करने वाले हैं। 1-2 दिन में हम इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।